हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्लास 10th का चौथा वीडियो है। जो हम पहली यूनिट नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका ये चौथा वीडियो है। अगर अभी तक आपने वो 3 वीडियो ना देखे हों तो सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन सभी को ज़रूर देख लीजिए। अभी तक हमने पहली यूनिट नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, उसमें 6 टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं, जो कि इस प्रकार। पहला था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, दूसरा था हमारा फाइंडिंग HCF एंड LCM यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, तीसरा था हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, चौथा था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, पांचवा था हमारा रेशनल नंबर्स, छठवां टॉपिक। अभी तक हमने 5 टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। चलिए आज इसका हम लोग अध्ययन शुरू करते हैं। आप लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दी गई परिमेय संख्या का परीक्षण करना है कि वह शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। चलिए माना लेट x बी अ रेशनल नंबर whose simplest form is p by q where p and q are integers and q not equal to 0। माना कि x एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p by q है, जहाँ p एंड q क्या हैं, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, और q शून्य के बराबर नहीं है। देन हमारे सामने पहला स्थिति क्या है, x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n for some non-negative integers m and n। क्या कहना चाह रहा है, x एक शांत दशमलव संख्या होगी जब q जो है 2 की पावर m into 5 की पावर n के रूप का होगा, जहाँ m और n क्या हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव संख्या होगी। दूसरा क्या है हमारा, x इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इफ़ q नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हिंदी में कहेंगे x एक अशांत आवर्ती दशमलव होगा जब q बराबर नहीं होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इन 2 पॉइंट्स से हमने सीखा कि कैसे चेक कर सकते हैं कि दी गई एक संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम नटशेल में कहना चाहें तो हमें कोई भी संख्या दी गई हो तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर करेंगे और वहाँ देखेंगे कि 2 की पावर और 5 की पावर के मल्टीपल हैं कि नहीं हैं। जिस संख्या में 2 और 5 के मल्टीपल्स नहीं होंगे वह संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगी, तथा जिस संख्या में नीचे 2 की पावर और 5 की पावर के मल्टीपल होंगे वह संख्या रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगी। ऐसी संख्याएं जिसके हर में 2 की घात और 5 की घात के मल्टीपल्स होंगे वह शांत दशमलव संख्या होगी, तथा जिन संख्याओं के हर में 2 की घात और 5 की घात के गुणनफल में नहीं होंगी संख्याएं वह अशांत आवर्ती दशमलव होंगे। चलिए इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए पहला हमारे पास उदाहरण है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बिना भाग के ये बताए कि कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव है और कौन सी अशांत आवर्ती दशमलव है। हमारे सामने ये 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, इन्हें हमें चेक करके बताना है कि कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं। चलिए इनका सलूशन करते हैं। सर पहली संख्या है 17/625, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 17 किसी से नहीं कटेगा, इसका प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो ये सर 25 इंटू 25 का मल्टीपल है। इसको और सरल करेंगे तो ये आएगा सर ये 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है। ये और सरल करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 4। यहाँ पर हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसके पहले वाले में हमने
पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या अगर p/q के फॉर्म में है, यहाँ q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो तो वह रेशनल होती है। चूँकि यहाँ पर ये प्रेजेंट हैं, अतः यह कैसी संख्या है, एक रेशनल नंबर है। हियर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n मल्टीपल्स आर प्रेजेंट, अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या कैसी संख्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। चलिए इसी तरीके से दूसरी सवाल को चेक कर लेते हैं। ये दिया है 53/343। सर 53 नहीं कटेगा, ऊपर से हमें देखना ही नहीं है, अगर होगा भी तो भी हम ऊपर के कोई फैक्टर नहीं करेंगे। 343 को क्या लिख सकते हैं सर, 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये होगा 53/7 की पावर 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 के और 2 के कोई भी मल्टीपल्स प्रेजेंट नहीं हैं। सिंस हियर मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पर गुणज किसके नहीं प्रेजेंट हैं, 2 and 5 आर एब्सेंट, तो it is non-terminating रिपीटिंग डेसिमल। यह कैसी संख्या है, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। चलिए तीसरी संख्या को चेक कर लेते हैं, आपको पेपर में ऐसे लिखना रहेगा। तीसरी संख्या है हमारे पास 66/180। 180 के मल्टीपल्स कर लेते हैं तो यह आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको और क्या लिख सकते हैं सर, 66/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। चलिए हमने क्या पढ़ा था कि सर यहाँ पर केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n के मल्टीपल्स होने चाहिए, ये 3 की पावर नहीं होनी चाहिए। अतः यहाँ सिंस 3 इज़ अ मल्टीपल, अगर हमारे पास 3 एक मल्टीपल है तो ये कैसी संख्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या होगी। हमने जो पॉइंट पढ़े थे वहाँ पर साफ था कि इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 की पावर और 5 की पावर के मल्टीपल्स होने चाहिए और किसी के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, तभी वह संख्या एक टर्मिनेटिंग होगी। अगर उसके अलावा कोई भी अगर मल्टीपल प्रेजेंट मिलता है तो वह संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 7th पॉइंट है इर्रेशनल नंबर्स, उसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। इसको हमने क्लास 9th वाले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मेरे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है इर्रेशनल नंबर्स की, उसको ज़रूर देखिएगा, आपके और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसमें हम देखते हैं कि हमें 10th में क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट है हमारा ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त ना की जा सकें उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। भाई जो p/q होगी वो रेशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या, तो जो नहीं व्यक्त कर सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। प्रत्येक अशांत और अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ से हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में 2 पॉइंट जान गए हैं कि पहला ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, दूसरा ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं।
तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट m इज़ इर्रेशनल। यदि कोई संख्या m एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हो उस संख्या को, तब हम अंडर रूट m को क्या कह सकते हैं कि वह एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं तीनों पॉइंट्स के। तीनों पॉइंट के उदाहरण हैं, जैसे ये पहला उदाहरण 0.01, 001, 0001। ये कैसी संख्या है सर? ये अशांत है और अनावर्ती दशमलव है। ये भी देखिए एक अशांत और अनावर्ती दशमलव का उदाहरण है। ये तीसरा है ये देखिए जो अंदर संख्या लिखी हुई है m, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः हम अंडर रूट m को क्या कह सकते हैं? एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 आदि। चौथा पॉइंट है हमारा इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन अंडर रूट m की पावर 3 इज़ इर्रेशनल। यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि m एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो जो कि पूर्ण घन ना हो, तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट m की पावर 3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, सर लिखा हुआ है अंडर रूट 3 की पावर 3, तो यह एक पूर्ण घन नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से ये भी सब अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये सब पूर्ण घन नहीं है। एक और हमारे पास स्पेशल नंबर है, इसको कहते हैं पाई। ये भी कैसी संख्या है? एक इर्रेशनल नंबर होती है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। चलिए हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। हमने इसमें 4 पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट पढ़ा कि कोई भी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ऐसी कोई भी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड m इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट m इज़ एन इर्रेशनल नंबर। यदि m एक धनात्मक पूर्ण संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः हम उसे अंडर रूट m को एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट हमने पढ़ा इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन अंडर रूट m की पावर 3 एन इर्रेशनल नंबर। ऐसी कोई भी संख्या m जो एक पूर्ण घन ना हो तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट m की पावर 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। आज हमने 2 पॉइंट पढ़े, इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। यहीं पर हमारा इस चैप्टर का थ्योरी सेक्शन ख़त्म होता है। जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब ये वीडियो थोड़ा हम छोटा रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, कुछ सवालों को लगाएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। आप लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पर आधारित सवाल अपनी बुक से लगा सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना कमेंट नीचे ज़रूर लिखिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।